इमाम खामनेई के खून का बदला हम लेकर रहेंगे। आईआरजीसी ने खामनेई के जनाजे के बीच अमेरिका इजराइल को धमका दिया है। जनाजे में जंग जैसी तैयारी कर ली है, लाखों सैनिकों को जमीन पर उतार दिया है और अमेरिका इजराइल को करारा जवाब देने की बात कह दी है। यानी कि खामनेई का बदला लेने के लिए ईरान तैयार है और अगर इजराइल ने कोई भी हिमाकत की तो अंजाम बहुत भयानक होगा। वॉइस ऑफ तेहरान के हवाले से खबर लिखी गई है। बताया गया है कि ईरान की सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि अब और भी मजबूत तरीके से संकल्प लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम ईरानी राष्ट्र के दुश्मनों से कहते हैं कि हम शहीद इमाम और अन्य सभी शहीदों के खून का बदला लेंगे। इसके अलावा ईरान के गालिबाफ के करीबी सूत्रों का भी ये कहना है कि अनुमानों से पता चलता है कि इजराइल ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए नए दौर की तैयारी कर रहा है। यानी कि एक तरफ इजराइल तैयारियां कर रहा है ईरान पर हमला करने की, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध स्तर पर सारी तैयारियां कर ली है। जनाजे के बीच में ही ये सारी चीजें हो रही हैं। एक तरफ जहां खामनेई का जनाजा निकल रहा है, पब्लिक डिस्प्ले के लिए जनाजे को रखा गया है ताकि लोग आकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सके, वहीं दूसरी तरफ उनके जनाजे को लेकर जो आईआरजीसी है उसने अपने लेवल पर तैयारियां पूरी कर ली है। लाखों सैनिकों को जमीन पर उतारा है, मिसाइल लॉन्चर्स तैयार कर लिए हैं, ड्रोन्स तैयार कर लिए हैं और हेलीकॉप्टर ईरान के ऊपर गश्त लगाते हुए भी नजर आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल हमला करेगा, ये बात ईरान को बहुत पहले से पता है। ईरान को पहले से ही पता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और इसमें कई टॉप लीडर्स भी पहुंचेंगे, इसी वजह से इजराइल कोशिश करेगा कि उन टॉप लीडर्स पर हमला किया जाए, जिसके लिए ईरान ने पहले से ही तैयारियां कर ली है और इजराइल के प्लान को फेल करने के साथ ही खामनेई का बदला लेने की भी कसम खा ली है। अगली खबर में बताया गया है, ईरान के गालिबाफ के करीबी सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि अनुमानों से पता चलता है कि इजराइल ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के एक नए दौर की तैयारी कर रहा है। ये घटनाक्रम रक्षा मंत्री कार्ड्स के उस निर्देश के कुछ दिनों बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने आईडीएफ को ईरान के खिलाफ एक नए ब्लू एंड व्हाइट ऑपरेशन और सैन्य अभियानों को तुरंत फिर से शुरू करने की तैयारी करने को कहा था। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल कार्ड्स, वो लगातार बयान दे रहे हैं ईरान पर हमला करने को लेकर। उनका एक नहीं बल्कि 2-3 बयान हैं जो कि लगातार सामने आए हैं बीते कई दिनों से। और अब उन्होंने ये भी बयान दिया है कि ईरान के खिलाफ एक ब्लू एंड व्हाइट ऑपरेशन चलाया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत ईरान पर जमीनी कार्रवाई की जा सकती है, आसमानी हमले भी होंगे और जमीनी कार्रवाई भी की जाएगी इजराइल की तरफ से, ऐसा इन सब बातों में बताया जा रहा है। यानी कि ईरान को एक तरीके से धमकाने की कोशिश की गई, या फिर ये कहा जा रहा है कि ईरान पर हमला हो सकता है ताकि ईरान उकसाकर वापस से हमला कर दे। लेकिन ईरान अपने हिसाब से पूरी तैयारियां करके बैठा है। ईरान ने 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को जमीन पर उतार दिया है, बड़े लेवल पर तैयारियां की हुई है ताकि जनाजे जो है वो ठीक तरीके से निकल सके और अगर इस पर हमला करने की हिमाकत इजराइल करता है तो उसे भी बखूबी सबक सिखाया जा सके। अगली खबर में बताया गया है कि ईरान के पुलिस प्रमुख ने आयतुल्लाह खामनेई के आने वाले अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा के मकसद से 2,65,000 सैनिकों को तैनात करने की घोषणा की है। यानी कि 2,65,000 सैनिक इस जनाजे को लेकर बिल्कुल सजग तरीके से पूरे ईरान में चप्पे चप्पे पर छा जाएंगे और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहें, इस वजह से ही ये सारी चीजें की जा रही हैं। आईआरएनए ने बताया है कि आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि दुश्मन की किसी भी गलतफहमी का और भी करारा जवाब दिया जाएगा। यानी कि अगर दुश्मन इस जनाजे के बीच में हमला करने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी तक ईरान में काफी शांति देखने को मिल रही थी। ईरान अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा था डील करने की, बातचीत करने की, लेकिन इजराइल उसमें बार बार अड़ंगा लगा रहा था। इजराइल बार बार लेबनान पर हमला कर रहा है, ईरान को धमकियां दे रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये जो बातचीत है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। लेकिन अब ईरान ने भी इजराइल को पलटवार किया है। इजराइल को खास तौर से चेतावनी दी है कि अगर कोई भी गलत फहमी में इजराइल रहा और ईरान के ऊपर जरा सा भी कोई हमला करने की कोशिश की तो इसका अंजाम इतना बुरा होगा जो कि इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि एक बार वो खामनेई को खो चुके हैं, अगली बार अगर हमला होता है तो उस हमले की बखूबी जो जवाबी कार्रवाई है वो भी देखने को मिलेगी। जनाजे में बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग जमा होने वाले हैं। तेहरान, कौम और मशहद शहर में ये जनाजे होंगे। इसके अलावा इराक के करबला में भी उनके जनाजे को लेकर जाया जाएगा। इतनी बड़ी भीड़ किसी भी हमले के लिए आसान निशाना बन सकती है। इसी वजह से इजराइल पर जरा सा भी भरोसा ना करते हुए ईरान ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की है, युद्ध स्तर पर तैयारियां की हुई हैं ताकि अगर
इसराइल कोई भी काम हिमाकत करता है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ईरान को अमेरिका और इसराइल से हमले का डर है, खासकर इस मौके पर जब पूरा ध्यान जनाजे पर होगा। इसलिए सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, सीमाओं पर तैनाती बढ़ा दी गई है और मिसाइल एयरफोर्स तैयार रखी गई है। यानी कि मिसाइल और एयरफोर्स के जरिए अगर हमले की ज़रूरत पड़ी तो वो भी किए जाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ जो ज़मीनी कार्रवाई है उसे भी किया जाएगा। दरअसल इजराइल ईरान के अंदर अपने जासूसों को भेज रहा है और वो चाहता है कि ईरान के अंदर भगदड़ मच जाए या फिर विद्रोह शुरू हो जाए। इसके लिए मौजूदा वक्त में खामनेई के जनाजे से अच्छा मौका कोई नहीं होगा। वहाँ पर अगर कोई इस तरीके की घटना इजराइल करवाता है तो ये पूरी दुनिया में एक नया संदेश ईरान के लिए लेकर जाएगा और ईरान को एक नेगेटिव रोल में खड़ा कर देगा। इसकी तैयारी ही इजराइल कर रहा है। इजराइल कोई खुद अपनी सेना को भेजकर वहां पर घुसने की तैयारी नहीं कर रहा है। ये सब काम इजराइल नहीं करता। वो या तो हवाई हमले करता है या तो फिर वहां पर मौजूद जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें घूस देकर, उन्हें पैसे देकर, उन्हें वहां पर जासूस बनाकर भेजता है और अपना काम करवाता है, दूसरों से अपना काम करवाता है। यही चीज़ वो यहाँ पर करने की कोशिश कर सकता है और इसी वजह से 2 से ढाई लाख की जो संख्या है, इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि अगर ज़रा सी भी कोई भी चूक होती है, कोई भी इजराइल हिमाकत करने की कोशिश करता है इस पूरे इलाके में या फिर यहाँ पर जनाजे के बीच में कोई भी हमला करने की कोशिश करता है, किसी भी तरीके से भटकाने की कोशिश करता है, तो ये चीज़ें नाकाम हो जाएं। इस वजह से ही ईरान की IRGC ने पूरी तैयारियां की हुई हैं और अब तो बदला लेने के बाद भी कह दी गई है, कसम खा ली गई है कि खामनेई के खून का बदला तो लेकर ही रहेंगे। वो चाहे इजराइल से लिया जाए या फिर अमेरिका से लिया जाए और चाहे जिस भी तरीके से लिया जाए, बदला तो होगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।